अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना ब्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है क्या हुरिया पानी लेने उस रात फिर गई। फिर यूँ हुआ कि सारिया ने फिर उस रात फिर वही हरकत की कि भाभी मुझे प्यास महसूस हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है, आप उठ के मुझे पानी ला दें। मगर इस बार मैंने आँख ही नहीं खोली, सोने की भरपूर एक्टिंग करती रही। उसने मुझे जगाने की बहुत कोशिश की मगर मैंने भी आँख ना खोली। फिर वो समझ गई कि मैं तो उठने वाली नहीं हूँ आज रात। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज़ में आवाज़ें भी लगाईं कि भाभी उठ जाएं, मगर मैं ना हिली ना झुली और बिल्कुल ऐसी पड़ी रही कि मैं बहुत बेखबर सो रही हूँ। फिर समझ गई कि अब भाभी नहीं उठेगी, बेखबर सो रही हूँ। तब वो बेड से उतरी और अपने कमरे की अलमारी खोली जिसमें चाबियां रखी हुई थी। उसने उसमें से एक पोटली सी निकाली और फिर अलमारी दोबारा से बंद कर दी। फिर वो पोटली लेके वो बैठ गई और फिर मुझे देखती रही। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कमरे की खिड़की खोली और वहाँ से कूद मार के चली गई और बाहर को जाने लगी। ये देखकर तो मेरे ठंडे पसीने ही छूट गए। मैं बहुत खौफज़दा हो गई, या खुदा ये क्या कर रही है, रात के इस पहर कहाँ जा रही है। इसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और मैं इस तरह की हरकत करूँगी तो क्या नतीजा निकलेगा। इसके भाई परदेस गए में कमाने के लिए कि ये यहाँ कुछ बन जाए और ये किस तरह की हरकतें कर रही है। एक लम्हे को तो मेरा दिल चाहा कि अपनी सास को जाके सब कुछ बता दूँ, मगर फिर ख्याल आया कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊँगी तो मेरे अपने ही घर की इज़्ज़त ख़राब होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार वो सारिया से बात करूँगी, उसे समझाऊँगी। फिर थोड़ी देर में खिड़की खुलने की आवाज़ आई और फिर सारिया खिड़की से अंदर आ गई। मैं तो जैसे बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि क्या करूं, समझ ही नहीं आया कुछ। सारिया कमरे में अंदर आ रही थी। इसने वो गठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर अलमारी को लॉक करके चाबी अपने पास रख ली और फिर सो गई। मैं हैरत से देखती रह गई कि सारिया तो बड़ी ही दीदा दिलेर है और इसे तो किसी बात का कोई डर खौफ ही नहीं है कि मैं कितना दीदा दिलेरी से ये काम वो कर रही है। इसे तो इतना भी खौफ नहीं है कि कमरे में भाभी लेटी हुई हैं और मैं कैसे ये सारे काम करूं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि सारिया मुझे क्यों अपने कमरे में सोने नहीं दे रही थी और क्यों मुझे बार बार पानी के लिए भेजती थी। कभी कभी लगता है कि
सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। कोई हमें समझने वाला ही नहीं है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम खुश हैं, दुखी हैं, जिसे जितना प्यार देते हैं वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी वैल्यू देते हैं वो उतना ही हमारा दिल दुखाता है। लाख कोशिश कर लें किसी को खुश करने की, मगर अपना सब कुछ देकर भी हम उसे खुश नहीं कर पाते। और इंसान इस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। सच कहा है किसी ने, लोगों की हकीकतें जब सामने आने लगती हैं तो पता चलता है कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है और कौन हमारी पीठ पे वार कर रहा है। वक्त सब कुछ समझा देता है। वक्त के साथ सब समझ आ जाता है कि कौन आपके साथ अच्छा और कौन आपके साथ बुरा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल फिर अपने इस चैनल पे। मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।